Welcome all my dear students to the new session of chemistry. So in the previous session we were discussing about the ऑक्सी एसिड ऑफ फोस्फरस. फोस्फरस के कुछ ऑक्सी एसिड्स की हम बात कर रहे थे. इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज बिकॉज 15 ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया. 15 ग्रुप का जो पोर्शन था 15 ग्रुप्स का एलिमेंट का वो कंप्लीट हुआ. नाउ वी आर मूविंग टू 16 ग्रुप. बिफोर मूविंग टू 16 ग्रुप वी विल कंप्लीट आउट द questions of exercise related to 14 and 15 group. Sorry, 15 group. तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7.1 है डिस्कस द जनरल ट्रेंड ऑफ ग्रुप 15. टॉप टू बॉटम ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या चेंज होता है, एटॉमिक साइज में क्या चेंज होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. वी हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड अबाउट दिस ट्रेंड्स एंड हमने लिख भी दिया है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है. Exercise question number 7.2. Why does the reactivity of nitrogen differ from phosphorus? नाइट्रोजन फोस्फरस से डिफरेंट क्यों है इन केस ऑफ रिएक्टिविटी विथ रेफरेंस टू रिएक्टिविटी? यू नो नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव. लिखो 7.2 नंबर का क्वेश्चन और आंसर लिखो. नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन phosphorus. Nitrogen is less reactive than phosphorus because nitrogen N2 possesses N triple bond N. N2 possesses N triple bond N. Due to p pi bonding capacity. नाइट्रोजन के पास एक बॉन्डिंग p pi बॉन्डिंग कैपेसिटी है एंड दैट्स व्हाई नाइट्रोजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड. हमने लिखा था. तो नाइट्रोजन possesses N triple bond N due to p pi bonding capacity and due to this triple bond nitrogen is very less reactive. You know triple bond को तोड़ना तो मुश्किल ही होता है. क्लियर. 7.2 नंबर का आंसर ये होगा. 7.3 डिस्कस द ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 इन एलिमेंट. वो हमने लिख दिया था. Why ammonia can form hydrogen bond while PH3 cannot form? आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन. ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. लिखो इन अमोनिया नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू फॉस्फोरस इन PH3. In ammonia, nitrogen is more electronegative compared to phosphorus in PH3. That's why ammonia can form hydrogen bond while PH3 cannot form hydrogen bond. Clear? सबको समझ में आ गया होगा. 7.5. अच्छा, PH3 में जो बॉन्ड बनता है PH3 is also polar. You know, अमोनिया भी पोलर है. ये अमोनिया है. तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे ज़्यादा पॉजिटिव. इन केस ऑफ PH3 में क्या होता होगा? तो PH3 के केस में भी फॉस्फोरस इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. तो इसमें भी फॉस्फोरस विल बी पार्शियली नेगेटिव एंड हाइड्रोजन विल बी पार्शियली पॉजिटिव. बट इसकी कंपेयर में यहाँ पे कम चार्ज है. So this bond will be weaker bond and this bond will be stronger. इसलिए इसे बोल देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 40 किलो जूल होनी चाहिए. बस इसकी हो जाती है, इसकी कम रहती है. सो इट इज़ नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज़ वान डर वाल्स. दैट मीन्स इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्लियर. 7.5 हाउ नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी. हमने लिख दिया है. प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन. 7.6 हाउ अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियली. लिखा है हैबर प्रोसेस. आपने बस लिखने प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया लिखने की ज़रूरत नहीं है. हाउ कॉपर मेटल गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट विथ HNO3. यू नो हमने लिखा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ HNO3. देख लो टेक्स्ट बुक में, नोट बुक में, सॉरी,
नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी, उसमें प्रॉपर्टी में लिखा था कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता और डाइल्यूटेड होता तो दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलती कॉपर के साथ। एंड इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, लिखा है, लिखने की ज़रूरत नहीं, इसके स्ट्रक्चर दोनों के लिखो, वो भी ज़रूरत नहीं, टेबल दिया है बट नो नीड टू राइट। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देखिए 7.9 कि अमोनिया में बॉन्ड एंगल की हम बात करें, बॉन्ड एंगल तो अमोनिया का ज़्यादा है PH3 ASH3 SbH3। ये तो सिंपल है, बट इसका 109.20 सॉरी एक लॉन पेयर आ गए ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 107.5 समथिंग है। यू नो अमोनिया sp3 हाइब्रिडाइज्ड है नाइट्रोजन, तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 109, बट ड्यू टू दिस लॉन पेयर अकॉर्डिंग टू VSE प्रिंसिपल इट बिकम्स 107। अब अमोनिया की कंपेयर में मैं यहाँ पे PH3 लिख दूँ, ये है PH3, सेम ग्रुप का एलिमेंट है ना, फॉस्फोरस बिलोंग्स टू 15 ग्रुप। ये बॉन्ड एंगल थोड़ा कम होना चाहिए, यू नो, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो नाइट्रोजन सी, पहले तो सेंट्रल एटम, पहले क्या है, सबसे पहले क्या देखते थे, याद करो, केमिकल बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन, देखो बोथ आर sp3, ये दोनों sp3 है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। फिर लॉन पेयर देखो तो लॉन पेयर भी सेम है, फिर सेंट्रल सराउंडिंग एटम देखो तो वो भी सेम है, तो सेंट्रल एटम देखो तो क्या मैंने लिखवाया था कि बॉन्ड एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो नाइट्रोजन की ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्जन, दूर चले जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है फॉस्फोरस की, तो उसके इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर रहेंगे फॉस्फोरस से, तो रिपल्जन कम होगा। इसलिए टॉप टू बॉटम बॉन्ड एंगल डिक्रीज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आप 11th का केमिकल बॉन्डिंग का नोटबुक खोल के देख लो। बट यस डिक्रीज भी होना चाहिए, बट कितना, बहुत कम। आपको पता है, मान लो इसका 107 है तो इसका 104 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। बट सरप्राइजिंगली इट इज़ नियरली इक्वल टू 92, इट इज़ 91, इट इज़ 90, नियरली, नॉट फिक्स। इतना कैसे डिफरेंस, इट इज़ द बिगर डिफरेंस, इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था, पता है कि ड्रैगो रूल याद करो, ड्रैगोज रूल 11th में 15th एंड 16th ग्रुप के हाइड्राइड, और उसमें भी कहाँ से, तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन को निकाल दो 15 ग्रुप में से, और 16 ग्रुप में से ऑक्सीजन को निकाल दो, तो बाकी रह गया सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम। इसके हाइड्राइड, नो हाइब्रिडाइजेशन, उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन। इसमें मैंने आपको सिखाया, पता है, ये 15 ग्रुप है, अमोनिया, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फिर H2O, H2S, H2Se, H2Te। तो इतने एलिमेंट्स में, इतने कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल देयर इज़ नो हाइब्रिडाइजेशन। इतने कंपाउंड में क्या होता है, नो हाइब्रिडाइजेशन।
इसीलिए अब देखिए तो क्या होगा, अब सेंट्रल एटम फॉस्फरस है, फॉस्फरस की वैलेंस शेल में कौन सी ऑर्बिट होती है, एक 3s होती है, एक 3px होती है, एक 3py होती है और एक 3pz होती है। तो आपको तो पता है कि px, py और pz में कितना बॉन्ड एंगल होना चाहिए, एक्स वाई जेड एक्सिस में कितना एंगल होता है 90। हाइब्रिडाइजेशन होता तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता आफ्टर मिक्सिंग, वो अपने हिसाब से सेट होती थी, बट इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन है नहीं। प्योर एस एंड प्योर पी आर पार्टिसिपेटिंग, मतलब एस और पी ऑर्बिट है, देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, सो बॉन्ड एंगल रिमीन्स 90। कम है बट कितना कम, तो बहुत ज़्यादा कम। आप ये भी बोल सकते थे कि बॉन्ड एंगल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए डिक्रीज हो रहा है, बट एक्सेप्शनली आपको वो लोग ने क्वेश्चन में बोला है कि आप इस हिसाब से एक्सप्लेन करो जो मैंने ड्रैगोस रूल से एक्सप्लेन किया, वो कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन होता है एंड बाकी में सिर्फ बॉन्ड बनता है, नो हाइब्रिडाइजेशन। तो लिखो 7.9 नंबर का क्वेश्चन लिखो पहले, फिर लिखो इन अमोनिया देयर इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन and presence of one lone pair. So bond angle is 104.5, sorry 107 degree, 107 degree. While in other hydride means bracket में, while in other hydride bracket में लिखना PH3, ASH3, SbH3, there is no hybridization. There is no hybridization, but pure s and p orbital ब्रैकेट में लिखना sp बॉन्ड, s और p के बीच में बॉन्ड है, प्योर एंड s and p orbital are participating. That's why the bond angle is nearly equal to 90 degree. ब्रैकेट में लिख देना ड्रैगो रूल। क्लियर। 7.10 R3P डबल बॉन्ड O बनता है, बट R3N डबल बॉन्ड O क्यों नहीं बनता है? आप ही सोचो, नाइट्रोजन को तो सिर्फ कितने बॉन्ड बनाने हैं, R3N डबल बॉन्ड O बन जाता, ये 3R, 1R सेकेंड ईयर, थर्ड N डबल बॉन्ड O, तो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हुए 5। क्या कभी नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं, नाइट्रोजन कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। लिखो, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल नाइट्रोजन कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 bonds. So R3N double bond O does not exist. 7.11 explain why NH3 is more basic, BiH3 is feebly मतलब वीक बेस। अमोनिया क्यों अच्छा बेस है? सेम ग्रुप के तो है सब, ये अमोनिया है, ये फॉस्फरस है, दिस आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 7.11 अब देखिए बेस क्यों है, बिकॉज दे आर हैविंग 1 लॉन पेयर, they are having 1 lone pair, so they all are Lewis base, they will donate the lone pair. But अमोनिया का क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और छोटा एटम है, छोटा, तो लॉन पेयर यहाँ पे बैठी है, और बिस्मथ बड़ा है, बड़ा एटम, ये बिस्मथ है, तो लॉन पेयर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, नाइट्रोजन पे यहाँ पे कम है। तो लिखो इन अमोनिया ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन एंड इन अमोनिया ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन द lone pair density on nitrogen atom is more.
so it can donate the electron easily. While in BiH3, due to less electronegativity and bigger size of bismuth, the lone pair is distributed, so it cannot donate the lone pair easily. Lone pair is distributed, so it cannot donate the lone pair easily, so it is weak base. Clear? Nitrogen exists as 7.12 diatomic molecule while phosphorus P4, क्योंकि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है ड्यू टू पी पाई बॉन्डिंग, फॉस्फोरस को सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ता है. तो लिखो ड्यू टू पी पाई बॉन्डिंग कैपेसिटी नाइट्रोजन कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, so it exists as N2, while phosphorus cannot form p pi bond, क्योंकि फॉस्फोरस में दो फॉस्फोरस के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन भी गया तो वो कौन सी ऑर्बिट के बीच में बनेगा? 3p, और आपको तो पता है कि 3p ऑर्बिट के बीच में बनने वाला पाई बॉन्ड सबसे वीक होता है, इसलिए वो नहीं बनाता है. तो while phosphorus cannot form p pi bond easily, that's why it exists as P4. 7.13 तो हमने लिख दिया है. 7.14 why does nitrogen shows catenation property less than phosphorus? कैटेनेशन मतलब एक के साथ दूसरे के साथ तीसरा ऐसे बॉन्ड बना लेना. ये कौन शो करता है? तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो, जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो. तो आपको पता है नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनना है, नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड. वैसे तो ट्रिपल होता है बट कैटेनेशन के लिए सिंगल बनाना पड़ता है. फॉस्फोरस के सिंगल बॉन्ड से वीक है, याद करो. सेम फ्लोरीन क्लोरीन में था, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन और एक तो नाइट्रोजन छोटा है तो नज़दीक होगा, नज़दीक होने से ही रिपल्शन बढ़ जाएगा तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा. सेम फ्लोरीन के केस में था, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम थी. फॉस्फोरस बड़ा है तो थोड़ा दूर होगा तो रिपल्शन कम होगा. तो लिखो 7.14 में एज नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन इज वीकर than phosphorus single bond phosphorus. Nitrogen single bond nitrogen is weaker than phosphorus single bond phosphorus due to repulsion between free electrons of nitrogen, due to repulsion between free electrons of nitrogen. So the catenation property of nitrogen is less than phosphorus. Clear? Now 7.15 write down the disproportionation reaction of H3PO3. डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होना और रिडक्शन भी होना. तो ये हो गया H3PO. ये होता, खास याद रखना, कई बार पूछा गया है. डिसप्रपोर्शनेशन मतलब देखो इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इसमें +5 और इसमें -3. तो +5 मतलब ऑक्सीडेशन हुआ और -3 मतलब रिडक्शन. सो सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ. सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. क्लियर? तो हियर हमारा ग्रुप नंबर 15 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट हुआ. वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ग्रुप नंबर 16. ग्रुप नंबर 16 को हम बोलेंगे चाल्कोजन एलिमेंट. लिखो ग्रुप नंबर 16, टाइटल दो ग्रुप नंबर 16 और लिखो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर नोन एज
चाल्कोजेन एलिमेंट। क्लियर? इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो सबसे पहला ऑक्सीजन, देन सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम। एटॉमिक नंबर सल्फर का ऑक्सीजन का याद है 8, तो 8 + 8 कर दो 16, 16 + 18 कर दो 34, 34 + 18 कर दो 52, 52 + 32 कर दो 84 हो जाएगा। क्लियर? ये इसका एटॉमिक नंबर है, कैसे याद रखना है, आया समझ में? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का बहुत सिंपल सा मेथड मैंने आपको समझा दिया है। पहले यहाँ पे लिख देना है हीलियम, फिर नियॉन, देन आर्गन, देन क्रिप्टॉन, देन ज़ेनॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। नाउ हीलियम मतलब 1s2, 1s2 के बाद में क्या होता है? 2s2, 2p4 हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। बस, तो इसके नीचे लिखते जाओ 3s2, 3p4, 4s2, 4p4, 5s2, 5p4, 6s2, 6p4। अब 4s और 4p के पहले 3d आ जाती है, 3d10। 5s और 5p के पहले 4d10 आ जाती है, और यहाँ पे 5d10 भी होती है और 4f14। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको दिया है, ये रहा, टेक्स्ट बुक में टेबल दिया है, देख लो ये। क्लियर? तो ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का मेथड। आया समझ में कैसे लिखना होता है? हर ग्रुप में यही मेथड काम करेगा, सेम, ये और ये याद रख लेना है, बाकी लास्ट का तो सेम होता है। तो ये लिखा सबने आपने? देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हुई? ग्रुप नंबर 16 की कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गई? विल बिकम NH2 NP4। NP4 मीन्स 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो NH2 NP4, NH2 NP4, NH2 NP4, NH2 NP4। क्लियर? इसमें खास लिखना, ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है, इम्पोर्टेंट। सेलेनियम, टेलुरियम सेमी मेटल है, मेटलॉइड मतलब सेमी मेटल। सेलेनियम एंड टेलुरियम आर मेटलॉइड, मेटलॉइड मीन्स सेमी मेटल। एंड पोलेनियम मेटल है और वो भी रेडियो एक्टिव है। पोलेनियम इज मेटल और वो भी रेडियो एक्टिव। तो ये 16 ग्रुप कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अकरेंस, वो कहाँ से मिलते हैं और कौन से फॉर्म में मिलते हैं? तो ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में 46% ऑक्सीजन होता है। अर्थ क्रस्ट टोटल, अर्थ क्रस्ट मान लो 100 किलोग्राम अर्थ क्रस्ट है तो उसमें 46 किलो तो अकेला ऑक्सीजन होगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट किसका बनता है? सिलिका, रेत, सैंड। तो सिलिका में क्या होता है? ऑक्सीजन। फिर दूसरे मिनरल भी देखो, अर्थ क्रस्ट में से मुझे कॉपर सल्फेट मिला तो इसमें भी ऑक्सीजन है, जिंक ऑक्साइड मिला, कॉपर ऑक्साइड मिला, सबके साथ ऑक्सीजन कहीं ना कहीं होता है। इसीलिए अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एलिमेंट ऑक्सीजन मिलता है 46.6%। देन एयर में भी 21% ऑक्सीजन होता है, लिखो अकरेंस। फिर सल्फर अर्थ क्रस्ट में हमें 0.03 और 0.1% मिलता है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं। फिर सल्फर के कुछ और है, ये याद रखना है खास, जिसे हम बोलते हैं जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, इसमें सल्फर रहा। ये इप्सम सॉल्ट, इसमें भी सल्फर है। ये बैराइट, बैरियम सल्फेट, इसमें भी सल्फर है। जिंक सल्फाइड, ये जिंक का और है बट इसमें भी सल्फर है ना, इसका कॉमन नाम है जिंक ब्लेंड। ये लेड का और है, लेड सल्फाइड, बट इसका कॉमन नाम है गैलेन है, इसमें भी सल्फर है। देन
कॉपर पायरेट CuFeS2 कॉपर पायरेट, तो इसमें भी कॉपर है। फिर सल्फर इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एग, ऑनियन, गार्लिक, मस्टर्ड, हेयर एंड वूल। तो सल्फर इज हैविंग बैड स्मेल। मिथाइल मरकैप्टन आपने सुना हो, तो उसमें भी सल्फर होता है। जो आपका गैस सिलेंडर होता है घर में LPG, उसमें सल्फर की स्मेल बैड होती है, इसलिए संस्कृत में इसके लिए एक वर्ड यूज होता है गंधक। इट इज़ हैविंग बैड स्मेल। देखिए ये सबकी स्मेल बैड होती है, ऑनियन, एग, गार्लिक। तो जहाँ जहाँ बैड स्मेल है वहाँ पे सल्फ़र हो सकता है, बिकॉज सल्फ़र की जहाँ जहाँ सल्फ़र होगा वहाँ पे बैड स्मेल होगी। क्लियर? सल्फ़र की स्मेल बैड। फिर ऐसा मत बोलना कि कॉपर सल्फेट की स्मेल तो है ही नहीं, एक सल्फेट है, इट इज़ नॉट सल्फ़र। जहाँ पे सल्फ़र प्योर फॉर्म में मिलता होगा वहाँ पे स्मेल बैड होगी। क्लियर? देन टाइटल दो ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी। तो 16 ग्रुप में फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या ट्रेंड है? तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस टॉप टू बॉटम ऑलवेज क्या होता है? रेडियस तो ऑलवेज क्या होती है? इंक्रीज। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, रेगुलर ट्रेंड। आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम क्या होनी चाहिए? डिक्रीज, और वो डिक्रीज ही होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ होना चाहिए था, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। बट यू नो ना, एक्सेप्शन इज देयर। 16-17 ग्रुप में तो सल्फर सबसे आगे है और ऑक्सीजन सबसे पीछे है। याद रखना, एक्सेप्शन है। हमने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में स्टडी किया था 11th में, पीरियोडिसिटी एंड क्लासिफिकेशन में हमने इसे देखा था। तो ये इसका एक्सेप्शनल केस है, ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आज हम 16 ग्रुप में यहाँ तक देखते हैं। आगे हम कल के सेशन में देखेंगे। ये सेशन में हम इतना ही देखेंगे क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और थोड़ा बोरिंग थियोरिटिकल चैप्टर है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा कंटेंट हम लेंगे। फिर भी चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, उतना भी खास है नहीं। एंड वी आर कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग। जो सिलेबस कट कर दिया वो भी आपको इसमें कवर हो रहा है, और आपको भी सभी स्टडी करना है, क्योंकि क्या पता बोर्ड में किसके लिंक में कहाँ से MCQ आ जाए। सो हमारे लिए सिलेबस अभी कट नहीं हुआ ऐसा मान के हम स्टडी करेंगे। कट वाला सब लास्ट में आपको देखना है। क्लियर? तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय।